आप सभी को अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1 से लेकर 6 तक का अध्ययन कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 7 अध्ययन करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 7। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योग अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संयम रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इसके जानने से तुमको इस लोक में कुछ जाना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से जो कोई भी मुझे ठीक से जान पाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं 2 प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियाँ हम ही से उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागे में जिस प्रकार मणि पुरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है, मुझसे परे है और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणय मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में जो पुरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारत, सर्व काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक राजस तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ, ये मुझ में है। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुणों के भावों से यह संसार मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझ अवय परमात्मा को नहीं जानता। मेरे यह गुणमयों और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नाधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं: दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें सदा मुझ में एकाग्र चित्त और केवल मेरी, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सब भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरी ही आश्रय ग्रहण करता है। उनके जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। सब जगत को वासुदेव में समझे, अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार भिन्न भिन्न काम वासनाओं से अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाह से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिस जिस देवता का पूजन किया करते हैं, उन पुरुषों की उस श्राद्ध को मैं दृढ़ कर लेता हूँ। वह उस श्राद्ध से युक्त होकर उस देवता की आराधना करते हैं, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और मेरे भक्त जन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मन बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं देखता हूँ।
उसमें मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जीवन मरण के दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष पर ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो आदिभूत, अधिदेव और अधिगग इन सब में व्यापक मुझे जान जाते हैं, वे समाधिनिष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। इति 7वें अध्याय का समाप्त हुआ। अब हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का 7वें अध्याय का महात्म का अध्ययन करेंगे। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म सुन। एक पटेल नामक नगर है। इसमें शंकुकन व्यस्त रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था। रास्ते में शंकुकन को सर्प ने डसा। वह मर गया। उसके साथ ही उसकी दाह क्रिया कर आगे को सुधारे। जब लौटकर घर में आए, उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकन कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया और यह परात तेरे पिता का है, तू ले ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अवगति मारा था। उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प उसे डसे की गति कैसे कराई जाए। पंडितों ने कहा, नारायण बाली कराओ, उड़द के आटे का पुतला बनाओ, चुनिया चढ़ाओ, जैसी विधि किया। बहुत ब्राह्मण जीवाए, सदापिन पटल कराया, बाकी द्रव जो रहा चारों भाइयों ने बांटा। एक पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिताजी को काटा है, मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से पूछा, वह ठौर मुझे बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुकन मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल ले चलते हैं। वहाँ ले जा करके खड़ा किया। देखा तो वहाँ एक वामी है, जिसे कंदड़ों के साथ खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ, वहाँ से एक सर्प निकला। कहा, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकन का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ। तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। अब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे मेरा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवा और उसकी सेवा कर। उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने गीता पाठ का करने वाले थे, इन सबको बुलाकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। तब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल वो अधम देश से छूटकर देवदेही पाया। विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन धन करता वैकुंठ धाम में जा प्राप्त हुआ। इति श्री गीता का अध्याय 7वां का महात्म समाप्त हुआ। बोलिए बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। बोलिए बोलिए श्री नारायण की जय। बोलिए बोलिए श्री कृष्ण की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण।